सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देखें आप सेकंड क्वेश्चन में Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव, एरो Cr3 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। इस रिएक्शन को मुझे रेडॉक्स रिएक्शन है, इसको मुझे बैलेंस करना है। तो ये एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है, केस नंबर 1 चल रहा है। अभी एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या करना है इसमें, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करना है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल के आएगा, +6। बात सही है। इसका निकालेंगे तो 3 का डबल 6 होता है बेटा, तो 3 का डबल 6, 6 में से 2 माइनस कर दो, कितना हो गया, +4। इसका ऑक्सीडेशन नंबर चमकता हुआ नजर आ रहा है, +3। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसका आएगा बेटा +6 सल्फर का। बात सही है। अब सेकंड रूल क्या कह रहा है, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम। ऑक्सीडेशन नंबर को मैंने फाइंड कर लिया है, लेकिन अब क्या करना है, सेकंड रूल में कह रहा है बैलेंस द एटम। अब एटम को बैलेंस करना है। तो इधर Cr2 टाइम है, इधर Cr1 टाइम है, तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। सल्फर इधर भी 1 टाइम है, सल्फर इधर भी 1 टाइम है। बात क्लियर है। चलिए अब हमें क्या करना है, फाइंड द चेंजेस इन ऑक्सीडेशन नंबर। फाइंड द चेंजेस इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में हमें क्या करना है, चेंजेस निकालना है। तो इसका बेटा इसमें चेंज निकालेंगे, कितने का चेंज है, 3 का चेंज है सर। एटम कितने हैं, 2 है, टोटल चेंज कितना हो गया, 6 हो गया। इसका इसमें चेंज निकालेंगे तो कितने का चेंज आ रहा है, 2 का चेंज आ रहा है। एटम कितने हैं, 1 है, टोटल चेंज कितना हो गया, 2 हो गया। 2 का डिवाइड इसमें दे दो बेटा, और 2 का डिवाइड इसमें दे दो, तो ये कितना टोटल चेंज हो गया, 3 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई विद द चेंजेस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 का मल्टीप्लाई करना है SO3 और SO4 में, और 1 का करना है Cr2O7 वाले रिएक्शन में। तो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3 SO3 2 नेगेटिव, एरो 2 Cr3 पॉजिटिव और प्लस 3 SO4 2 नेगेटिव। बात क्लियर है। उसके बाद मुझे क्या करना है, फिफ्थ रूल में कह रहा है वो, इन ऑर्डर टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम, जिस साइड में एसिडिक मीडियम में जिस साइड में जितने ऑक्सीजन एटम कम होते हैं उधर उतने ही H2O मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया जाता है। तो ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं बेटा, कितने ऑक्सीजन है, 7 और 9 कितने हो गए, 7 और 9। इधर 16 ऑक्सीजन एटम है बेटा, इस साइड में चेक करो, इधर 12 ऑक्सीजन एटम है, इधर कितने 12 हैं, और इधर कितने ऑक्सीजन एटम है, 16 है। तो इधर कितने कम पड़ रहे हैं, 4 ऑक्सीजन एटम कम पड़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 4H2O इस साइड ऐड कर देंगे। बात सही है। 4 का डबल क्या होता है बेटा, अब ऑक्सीजन एटम को तो मैंने बैलेंस कर लिया, उसके बाद अब मुझे करना है हाइड्रोजन एटम को बैलेंस। तो लास्ट रूल क्या कहता है कि जिस साइड में जितने हाइड्रोजन एटम कम होते हैं उधर उतने ही H+ आयन को ऐड कर दिया जाता है। तो इधर हाइड्रोजन कितने 8 हैं, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 0 है। तो फाइनली आंसर मुझे क्या मिलेगा, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SO3 2 नेगेटिव प्लस 8H+ एरो 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव और प्लस 4H2O। फाइनली आंसर आ गया अपना ये। एक एक एटम बैलेंस होगा बेटा। चलो इसको नोट कर लेते हैं, नोट कर लो पहले फटाफट, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है Cu प्लस NO3 1 नेगेटिव, एरो एसिडिक मीडियम का चल रहा है मामला अभी, Cu प्लस NO3 1 नेगेटिव, एरो Cu2 पॉजिटिव और प्लस NO2। रूल नंबर 1 लगा डालो फटाफट से, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो फटाफट से पर एटम का, सॉरी एटम का, सेंट्रल एटम का। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा 0, इसका निकालेंगे तो 3 का डबल 6 प्लस 5 हो गया नाइट्रोजन का, इधर +2 चमकता हुआ नजर आ रहा है आपको, इधर 2 का डबल 4 प्लस 4 हो गया। बात सही है। ऑक्सीडेशन नंबर मैंने फाइंड कर लिया। उसके बाद बैलेंस द एटम, बैलेंस द एटम में तो कुछ करना ही नहीं क्योंकि एटम बराबर हैं, दोनों तरफ बैलेंस है, इधर 1 कॉपर इधर 1 कॉपर। बात सही है कि नहीं, इधर नाइट्रोजन 1 है इधर नाइट्रोजन 1 है, तो इसमें चेंज हमें बैलेंस करना ही नहीं है एटम को। एटम को बैलेंस पहले से ही बैलेंस है, एटम को बैलेंस नहीं करना है। ऑक्सीडेशन नंबर हमने फाइंड कर लिया है। अब थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल कहता है बेटा
फाइंड द चेंजेस इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में आपको चेंज निकालना है, तो चेंज निकाल लो बेटा। इसका इसमें चेंज निकालेंगे तो कितने का चेंज, 2 का चेंज। एटम कितने बेटा, 1। टोटल चेंज कितना हो गया, 2 का हो गया। इसका इसमें चेंज निकालेंगे तो कितने का चेंज, 1 का चेंज। एटम कितने, 1, तो इक्वल टू टोटल चेंज कितना हो गया, 1 का हो गया सर। 1 का चेंज हो गया सर। अब क्या करना है मुझे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सर। तो इस 2 का मल्टीप्लाई NO3 वाले में करेंगे और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, कॉपर वाले में। तो फाइनल इक्वेशन मुझे क्या मिलेगी, Cu प्लस 2NO3, Cu प्लस 2NO3 1 नेगेटिव, एरो Cu2 पॉजिटिव और प्लस 2NO2। क्लियर है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद मुझे करना है ऑक्सीजन एटम को बैलेंस। तो ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, जिस साइड में जितने ऑक्सीजन एटम कम होते हैं उधर उतने ही H2O को प्लस करना पड़ता है। तो इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 का डबल 6। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 का डबल 4। तो इधर ऑक्सीजन 6 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, तो इधर कितने ऑक्सीजन कम है, 2 ऑक्सीजन कम है। तो क्या करेंगे हम, 2H2O इस साइड जोड़ देंगे बेटा, इस साइड जोड़ दिया मैंने। अब क्या करना है, अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या रूल है, जिस साइड में जितने हाइड्रोजन एटम कम होते हैं उधर उतने ही H प्लस आयन को ऐड कर दिया जाता है। ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड, सॉरी हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइड, हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइड ही हम क्या करेंगे, H प्लस आयन को ऐड करेंगे। तो चलो हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। तो फाइनली इक्वेशन मुझे क्या मिलने वाली है, Cu प्लस 2NO3 1 नेगेटिव और प्लस 4H प्लस एरो Cu2 पॉजिटिव प्लस 2NO2 और प्लस बेटा 2H2O। ये मुझे मिल गया बेटा फाइनल आंसर। इसको आप नोट कर लें फटाफट से, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मीडियम चेंज करते हैं, अब चलते हैं कुछ बेसिक मीडियम के क्वेश्चंस देखेंगे। एक रूल थोड़ा डिफरेंट होगा बेसिक मीडियम में, और सेम टू सेम यही रूल लगने वाले हैं जो मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, सेकंड केस की तरफ चलते हैं। अब केस नंबर सेकंड है बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में मैंने एक बात बताई थी कि केवल एक रूल चेंज हो जाएगा, जो रूल नंबर 5 है। एसिडिक मीडियम में हम क्या करते थे, जिस साइड में जितने ऑक्सीजन एटम कम होते थे उस साइड में उतने ही H2O मॉलिक्यूल को ऐड करते थे। लेकिन बेसिक मीडियम में हमें क्या करना है, जब ऑक्सीजन एटम को हम बैलेंस करेंगे तो जिस साइड में जितने ऑक्सीजन एटम ज़्यादा हैं, जितने ऑक्सीजन एटम ज़्यादा हैं उस साइड उतने ही H2O मॉलिक्यूल को ऐड करना है। उसके अपोजिट साइड में उसका डबल OH मुझे प्लस करना है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। केवल एक ही रूल चेंज होगा बेटा इसमें, बेसिक मीडियम वाली रिएक्शन में। एक रिएक्शन दे रखी है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक मीडियम का। MnO4 बेटा 1 नेगेटिव प्लस I माइनस एरो MnO2 प्लस IO3 1 नेगेटिव। तो फर्स्ट रूल तो हमें वही लगाना है जो इसमें लगा हुआ है बेटा, एसिडिक मीडियम में जो हमने यूज किया था वही रूल काम करेगा इसमें। फर्स्ट रूल तो क्या कह रहा है, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम। ऑक्सीडेशन नंबर तो हमें फाइंड करना ही है एटम का। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर फाइंड करेंगे तो कितना निकल के आएगा बेटा, +7। 4 का डबल 8, 8 माइनस 1 यानी +7। इसका कितना है बेटा, इसका -1 है। इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, +4। इसका निकालेंगे कितना आएगा, 3 का डबल 6 होता है, 6 में से 1 माइनस कर दो कितना हो गया, +5। बात सही है। जो एसिडिक मीडियम में रूल लगाया था फर्स्ट वाला वही हमने इसमें लगा दिया। जहाँ चेंजेस होगा वो हमें बता दूंगा आपको, ताकि परेशानी ना हो आपको। फिर क्या कह रहा है, बैलेंस द एटम। अब बेटा एटम को बैलेंस कर लो, एटम पहले से ही बैलेंस है। क्या करना है, Mn इधर भी 1 है, Mn इधर भी 1 है, I इधर भी 1 है, I इस साइड भी 1 है, तो इसको बैलेंस नहीं करना है। फिर थर्ड रूल क्या कह रहा है, फाइंड द चेंजेस इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस निकालना है अब, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस निकाल लो बेटा। MnO4 1 नेगेटिव, MnO2 इसमें कितने का चेंजेस आ रहा है, यहाँ +7 है, यहाँ +4 है, तो 3 का चेंज आया बेटा।
एटम कितने हैं 1 है, तो टोटल चेंज कितना हो गया 3 का हो गया सर। बात सही है। इसका इसमें चेंज निकालो बेटा, इसका इसमें चेंज निकालेंगे तो +5 और -1, +5 -1 +5 -1 यानी 6 इंटू कितना 1, एटम कितने हैं 1, टोटल चेंज कितने का आ गया सर 6 का। अब 3 का डिवाइड इसमें दे दो बेटा और 3 का डिवाइड इसमें दे दो, तो ये हो गया टोटल चेंज 1 और ये टोटल चेंज हो गया कितना 2। बात सही है कि नहीं, टोटल चेंज 2 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई विद द चेंजेस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालो इसका, तो 2 का मल्टीप्लाई मुझे इसमें करना है, इसमें 1 का करना है, तो 2MnO4 1 निगेटिव प्लस I माइनस एरो 2MnO2 और प्लस IO3 1 निगेटिव। अब क्या करना है, अब ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है सर। मैंने अभी क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि बेसिक मीडियम वाली अगर रिएक्शन है तो बेसिक मीडियम वाली रिएक्शन में ऑक्सीजन एटम को जब बैलेंस करते हैं तो जिस साइड में जितने ऑक्सीजन एटम ज़्यादा होते हैं उस साइड में उतने ही H2O को मुझे प्लस करना पड़ता है। बात समझ रहे हो ना। तो देखो चेक कर लेते हैं, 4 का डबल 8, इधर 8 ऑक्सीजन एटम है, इधर कितने हैं बेटा, इधर 7 है, इधर 7 है और इधर कितने हैं, इधर 8 ऑक्सीजन एटम है सर, इधर कितने हैं, इधर 7 ऑक्सीजन एटम है। बात सही है। तो इधर कितने ऑक्सीजन एटम ज़्यादा है, 1 ऑक्सीजन एटम ज़्यादा है, तो जितने ऑक्सीजन एटम इस साइड में ज़्यादा हैं उतने ही H2O इस साइड में मुझे ऐड करने पड़ेंगे। तो इक्वेशन क्या होगी, 2MnO4 1 निगेटिव और प्लस बेटा 1 H2O और प्लस I माइनस एरो 2MnO2 प्लस IO3 1 निगेटिव। अब जितने H2O इस साइड मैंने प्लस किए हुए हैं उसका डबल। मैंने क्या बोला, ध्यान से समझा आप इस बात को। ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए मैंने क्या रूल लगाया, जब बेसिक मीडियम वाली रिएक्शन में ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करते हैं तो जिस साइड में जितने ऑक्सीजन एटम ज़्यादा होते हैं उस साइड में उतने ही H2O को प्लस कर दिया जाता है और उसके अपोजिट साइड में उसका डबल, जितने वाटर मॉलिक्यूल मैंने ऐड किए हैं उसका डबल OH उस साइड में ऐड करना पड़ता है। बात समझ गए। तो इधर मैंने H2O कितना ऐड किया है 1, तो 1 का डबल OH कितना ऐड करना है उस साइड में 2, तो यहाँ पर कर देंगे हम +2OH माइनस। बात क्लियर है कि नहीं, बोलो। रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है बेसिक मीडियम में। यही आपका फाइनली आंसर है। नोट कर लो आप, इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट से नोट करो। बेसिक मीडियम का बेटा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप नोट करेंगे, Zn प्लस NO3 1 निगेटिव एरो Zn2 पॉजिटिव प्लस NH4 1 पॉजिटिव। ये बेसिक मीडियम की है बेटा रिएक्शन, इसको बैलेंस करना है। ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पर कुछ वेरिएशंस नजर आएंगे आपको। तो सबसे पहले क्या करना है मुझे, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। एटम की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना 0, इसका चमकता हुआ नजर आ रहा है 2, इसका 3 का डबल 6 +5 हो गया बेटा, और इसकी निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर तो -3 आएगी। बात सही है। सेकंड क्या कह रहा है, बैलेंस द एटम। एटम तो बैलेंस है ही, एटम बैलेंस है, एटम को बैलेंस नहीं करना है मुझे, क्योंकि 1 जिंक इस साइड है, 1 जिंक इस साइड है, नाइट्रोजन 1 इस साइड है, नाइट्रोजन 1 साइड इस साइड भी है। तो अब क्या करना है, फाइंड द चेंजेस इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज निकालना है बेटा, इसका इसमें चेंज निकालेंगे, कितने का चेंज है बेटा 2 का, इनटू एटम कितने हैं 1, टोटल चेंज कितना हो गया 2। इसका इसमें चेंज निकालेंगे बेटा, कितना हो गया +5 -3, +5 -3 मतलब 8 का चेंज है, एटम कितने हैं 1 है, टोटल चेंज कितना हो गया बेटा 8 हो गया। 2 का डिवाइड इसमें दे दो तो ये टोटल चेंज 1 आ गया, इसमें 2 का डिवाइड दे देंगे तो टोटल चेंज आ गया ये 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से, अब तो सीख गए होगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो जिंक में कितने का, यानी Zn में कितने का मल्टीप्लाई करना है 4 का, तो 4 Zn प्लस NO3 1 निगेटिव
एरो 4Zn2 पॉजिटिव प्लस NH4 1 पॉजिटिव। अब क्या करना है बेटा, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने क्या बताया था, बेसिक मीडियम में, बार बार रूल को रिपीट कर रहा हूँ, जब रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो और ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना हो, तो जिस साइड में जितने ऑक्सीजन एटम कम होते हैं उस साइड में उतने ही ज़्यादा होते हैं, जिस साइड में जितने ऑक्सीजन एटम ज़्यादा होते हैं उधर उतने ही H2O को प्लस करना होता है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका डबल OH प्लस करना होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने टाइम है बेटा, 3 टाइम है। इधर ऑक्सीजन 0 है तो मैं क्या करूंगा, 4Zn प्लस NO3 1 नेगेटिव प्लस 3H2O एरो 4Zn 2 पॉजिटिव प्लस NH4 1 पॉजिटिव और 3H2O मॉलिक्यूल इस साइड मैंने प्लस किए हैं तो 3 का डबल कितना, 6, तो 6OH माइनस इस साइड प्लस करना होगा, 6OH माइनस। बेसिक मीडियम में चलेगी सर रिएक्शन। अब यहाँ पर ऑक्सीजन एटम को मैंने बैलेंस कर रखा है पहले से ही। अब यहाँ पर हाइड्रोजन को चेक करते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में बेटा जो इम्पोर्टेंट बात बताने वाला था, क्या इसमें वेरिएशंस नजर आ रहा है आपको कि इसमें हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले से ही है, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन तो इसमें पहले से ही है। तो इधर हाइड्रोजन चेक करो, 4 ये 6 ये कितने हो गए 10। इस साइड हाइड्रोजन चेक करो बेटा, इधर कितने हैं बेटा, इधर 6 से ही है, 3 का डबल 6 ही हाइड्रोजन है। इधर कितने हो रहे हैं, इधर 10 हो रहे हैं। तो क्या करेंगे कि इस साइड में 4H प्लस को ऐड कर दूंगा, तो कितने हो गए 10 हाइड्रोजन इस साइड हो गए, 10 ही हाइड्रोजन इस साइड हो गए। बात सही है। अब जितने हाइड्रोजन को मैंने इस साइड में क्या किया हुआ है, इस साइड में जितने हाइड्रोजन को मैंने ऐड किया हुआ है उतने ही OH दोनों तरफ मुझे ऐड करने पड़ेंगे। जितने H प्लस मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं उतने ही OH दोनों साइड में ऐड करने पड़ेंगे, ताकि एक तरफ के H प्लस और OH माइनस मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल बना लें। तो यहाँ पर कितने OH ऐड कर दूं मैं, 4OH माइनस ऐड कर दूं। इधर कितने ऐड कर दूं, 4OH माइनस ऐड कर दूं। तो 4OH और 6OH कितने हो गए बेटा, 10OH माइनस हो गए। अब ये क्या बना लेंगे, ये आपस में मिलके बना लेंगे वाटर मॉलिक्यूल। कितना वाटर मॉलिक्यूल, 4 वाटर मॉलिक्यूल। 4 वाटर मॉलिक्यूल ये और 3 वाटर मॉलिक्यूल ये, तो कितना हो गया टोटल 7। 4 और 3 कितना हो गया, 7 वाटर मॉलिक्यूल हो गया। तो फाइनली इक्वेशन क्या मिलेगी मुझे, 4Zn प्लस NO3 1 नेगेटिव प्लस 7H2O एरो 4Zn2 पॉजिटिव प्लस NH4 1 पॉजिटिव और प्लस बेटा 10OH माइनस। क्लियर है। फाइनली इक्वेशन मुझे ये मिल चुकी है। अब हाइड्रोजन आप चेक कर सकते हो, 7 का डबल 14 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन इस साइड और 4 ये 14 हो गए बेटा। रिएक्शन आपकी बैलेंस है। इसको आप नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेसिक मीडियम का क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं बेटा। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे सर, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी है बेटा, एग्जांपल ले लेते हैं हम। Cl2 एरो Cl माइनस प्लस ClO3 1 नेगेटिव, इस टाइप की रिएक्शन को बोलेंगे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को मुझे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, बेसिक मीडियम की रिएक्शन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको मुझे बैलेंस करना है। तो क्या मैं एक Cl2, देखो यहाँ पर Cl2 है, Cl माइनस है, ClO3 है, तो एक Cl2 मैं अपनी तरफ से अपनी सुविधा के लिए ऐड किए लेता हूँ इस साइड। तो Cl2 प्लस Cl2 एरो बेटा Cl माइनस और ClO3 1 नेगेटिव। अब ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेते हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका भी 0, इसका बेटा -1 चमकता हुआ नजर आ रहा है, इसका 3 का डबल 6, 6 में से
एक गया तो कितना बचा, +5। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, +5। अब चेंजेस निकाल लो, इसका इसमें चेंज निकालते हैं, इसका इसमें चेंज निकालेंगे, कितने का चेंज, 5 का चेंज, इनटू एटम कितने, सॉरी बैलेंस द एटम, चेंज बाद में निकालेंगे, पहले एटम बैलेंस कर लो। तो इधर एटम कितने, 2 है क्लोरीन के, इधर एटम कितना है, 1 है, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करो, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करो। अब चेंजेस निकालेंगे हम, तो एटम कितने क्लोरीन के बेटे, 2, तो 5 का चेंज है, तो 5 इंटू 2 इक्वल टू, चेंज कितने का आया, 10 का। इसका इसमें चेंज निकालेंगे तो कितने का चेंज आ रहा है बेटा, 1 का। एटम कितने हैं, 2 एटम है, टोटल चेंज कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 का डिवाइड इसमें दे दो, तो टोटल चेंज 5 हो गया, इसमें 2 का डिवाइड देंगे तो टोटल चेंज इसमें भी 2 का हो गया। बात सही है। 2 का चेंज यहाँ पर, 1 का चेंज यहाँ पर आया, 5 का चेंज यहाँ पर आया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई विद द एटम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें करेंगे हम बेटा 1 का मल्टीप्लाई, इसमें करेंगे 5 का मल्टीप्लाई, तो Cl2 प्लस 5 Cl2 एरो 2 5 का डबल, सॉरी 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 10Cl माइनस हो जाएगा ये, प्लस 2ClO3 1 नेगेटिव हो जाएगा। बात सही है। अब ऑक्सीजन एटम को मुझे बैलेंस करना है सर, मैंने क्या बताया था, जितने मैंने क्वेश्चन कराए बेसिक मीडियम के, हर क्वेश्चन में इस रूल को मैंने रिपीट किया है कि जब ऑक्सीजन एटम को बेसिक मीडियम में बैलेंस करते हैं तो जिस साइड में जितने ऑक्सीजन एटम ज़्यादा होते हैं उस साइड में उतने ही H2O मॉलिक्यूल को ऐड करना पड़ता है, और उसके अपोजिट साइड में उसका डबल OH माइनस को ऐड करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इधर ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, 3 का डबल कितने हैं, 6 ऑक्सीजन एटम है। तो इधर क्या करेंगे हम, 6H2O को प्लस कर देंगे सर, और 6 का डबल कितना हो जाएगा, 6 का डबल कितना हो जाएगा, 12। तो 12 OH माइनस इस साइड मुझे प्लस करना है, तो प्लस 12 OH माइनस। बात सही है। अब इसको क्या हम इसमें डिवाइड दे सकते हैं बेटा, 2 का डिवाइड दे दें सभी में, इसमें 2 का डिवाइड दे दें, इसमें 2 का दे दें सर, इसमें 2 का दे दें, इसमें 2 का दे दें, तो क्या मिलेगा, ये 5Cl2 और एक Cl2 कितने हो गए, 6Cl2 प्लस इसका इसमें डिवाइड देंगे 6OH माइनस एरो बेटा, इसमें इसका डिवाइड देंगे कितना हो गया, 5Cl माइनस, प्लस इसमें 1 का देंगे तो ClO3 1 निगेटिव, प्लस इसमें देंगे 6 में 2 का डिवाइड देंगे तो 3H2O। बात क्लियर है। ऑक्सीजन एटम मैंने बैलेंस कर रखे हैं, ऑक्सीजन इधर भी 6 है, इधर भी ऑक्सीजन 6 है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं, हाइड्रोजन इस साइड में है बेटा 6, और इस साइड में भी हाइड्रोजन कितने हैं, 3 का डबल 6। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुके हैं। तो आप इसको नोट करें फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से नोट करो। और इजीली आप करना चाहें बेसिक मीडियम का क्वेश्चन नंबर 4 और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, फिर चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ, एसिडिक मीडियम, सॉरी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में एसिडिक और बेसिक मीडियम की रिएक्शंस को हमें बैलेंस करना होगा। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो अभी हमने सॉल्व की थी, जिसको बैलेंस किया था, उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा P4 एरो PH3 प्लस H2PO2 1 नेगेटिव, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है बेटा, तो मैं क्या करूं कि P4 को मैं 2 टाइम इधर लिख लूं अपनी सुविधा के लिए, तो एक P4 मैंने ये ले लिया, प्लस एक P4 मैंने ये ले लिया, एरो PH3 और प्लस H2PO2 1 नेगेटिव। अब क्या करना है, मुझे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है सर। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी बेटा, 0, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी, 0, इसकी निकालेंगे तो -3 निकल के आएगी,
इसकी निकालेंगे फॉस्फोरस की इसमें तो +1 निकल के आएगी। अब चेंजेस निकाल लो, सॉरी पहले बैलेंस द एटम, एटम को बैलेंस करो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग, बैलेंस द एटम। ऑक्सीडेशन नंबर तो मैंने फाइंड कर लिया, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के बाद में एटम को बैलेंस करना होता है। तो इधर 4 टाइम पी है, इधर 1 टाइम पी है, तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कर दो, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कर दो। उसके बाद चेंजेस निकाल लो, इसका बेटा इसमें चेंज निकालो, कितने का चेंज आया, 3 का। एटम कितने भाई साहब, 4, तो 4 इक्वल टू कितना, टोटल चेंज कितना हो गया, ये हो गया 12। इसका इसमें चेंज निकालो, टोटल चेंज कितने का, 1 का। एटम कितने, 4 इक्वल टू टोटल चेंज कितना, 4। अब 4 का ही डिवाइड इसमें दे दो प्यारे, और 4 का ही डिवाइड इसमें दे दो, तो ये आ गया टोटल चेंज 1 निकल के, और ये आ गया टोटल चेंज बेटा कितना निकल के, 3। बात सही है, टोटल चेंज आ गया 3 निकल के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सर अब आप, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर तो क्या मिलेगी इक्वेशन मुझे, इस वाले में मुझे 1 का मल्टीप्लाई करना है, इसमें करना है कितने का, 3 का। तो यहाँ लिखेंगे हम 3p4 प्लस p4 एरो इसका, इसमें 3 का करना है, इसमें करेंगे तो हो जाएगा 4pH3 प्लस इसमें 3 का करना है मुझे, तो कितना हो जाएगा 12H2 और PO2। अब ध्यान से सुनना 1 नेगेटिव, अब ध्यान से सुनो, क्या मैं इसमें इसको कल ऐड करके लिख दिया जाए तो 4p4 हो जाएगा, 4p4 हो गया बेटा। एरो इधर क्या मिला मुझे, 4pH3 मिला और प्लस 12H2 और PO2 1 नेगेटिव मिला मुझे। बात सही है, इसमें 4 का डिवाइड दे दूं तो कैसा रहेगा, 4 का अगर मैं डिवाइड दे देता हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, इधर 4 का डिवाइड दे दें बेटा, इसमें भी 4 का डिवाइड दे दो, इसमें भी 4 का डिवाइड दे दो, क्या मिलेगा P4 एरो PH3 प्लस 3H2PO2 1 नेगेटिव। इसके बाद में इसमें हमें ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है। तो हमने क्या बोला था कि जिस साइड में जितने ऑक्सीजन एटम ज़्यादा होते हैं उस साइड में उतने ही H2O को मुझे प्लस करना होता है। बात क्लियर है कि नहीं। तो इधर कितना ऑक्सीजन है, 6 है सर, तो 6 है, तो इधर 6H2O को मैं प्लस कर दूं, और 6 का डबल क्या हो गया बेटा, 6 का डबल हो गया 12, तो यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ 12OH माइनस। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो फटाफट से। इधर हाइड्रोजन 12 है, इधर हाइड्रोजन चेक करो फटाफट से कितना हो गया, 6 और 3 9, 9 और 12 21। इधर है बेटा 12 हाइड्रोजन, इधर कितने हैं 21 हाइड्रोजन है बेटा, इधर है 21 हाइड्रोजन है। तो इधर कितना ज़्यादा हाइड्रोजन है बेटा, देखो इधर 12 हैं, इधर कितने हैं 21 है, तो इधर 9 हाइड्रोजन इस साइड में ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 9H प्लस को ऐड कर दूंगा। बात सही है। अब ये वाले 9H प्लस और 9OH माइनस मिलकर के क्या बना लेंगे, ये 9H2O बना लेंगे सर। तो फाइनली इक्वेशन मुझे क्या मिलेगी, P4 प्लस 9H2O और प्लस 12 में से कितने 9OH माइनस कर दो, कितने बचे 3OH, तो 3OH माइनस एरो PH3 प्लस 3H2PO2 1 नेगेटिव और प्लस 6H2O। ये आ गया आपका फाइनली आंसर। चलिए इसको नोट करें आप, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड जो मेथड आ रहा है बेटा वो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से मुझे रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। उसमें भी 2 मीडियम चलेंगे, एसिडिक और बेसिक मीडियम। तो इसको पहले आप नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं।
सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। सेकंड मेथड है बेटा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है, वो भी एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, दोनों ही मीडियम में हमें सीखना है। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से रिएक्शन को बैलेंस किया था एसिडिक और बेसिक मीडियम में, वैसे ही हमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी रिएक्शन को बैलेंस करना है, एसिडिक और बेसिक मीडियम। तो सबसे पहले समझते हैं एसिडिक मीडियम। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, मार्कर चल नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा क्या, Cr2O7 2 नेगेटिव, क्या बात है, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव, एरो Cr3 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव। ये एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है। किस मीडियम की सर? एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है। बात समझ रहे हो ना? तो एसिडिक मीडियम की रिएक्शन को जब बैलेंस करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, तो हमें दो हाफ रिएक्शन बनानी होती हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन देखें आप, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन Fe+2 से +3 पे जा रहा है बेटा, Fe+2 से Fe+3 पे जा रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होगी अपनी, Fe2 पॉजिटिव और एरो Fe3 पॉजिटिव। बात सही है। इसमें क्या करना है, एटम तो बैलेंस है, केवल चार्ज बैलेंस कर लो। इधर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इधर 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन को प्लस करना होता है। तो इधर मैं क्या कर दूं, एक इलेक्ट्रॉन प्लस कर दूं, रिएक्शन बैलेंस हो गई सर। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन देख लो, सेकंड वाली कौन सी है, Cr2, सॉरी रिडक्शन इसको बोलेंगे, रिडक्शन हो रहा है इसका, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है सर रिएक्शन, Cr2O7 2 नेगेटिव और एरो Cr3 पॉजिटिव। बात सही है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें ऑक्सीजन एटम, सॉरी क्रोमियम एटम, ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए अदर एटम को पहले बैलेंस करना होता है। मैंने क्या बोला, रूल पे समझो। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए अदर एटम को पहले बैलेंस करना होता है, उसके बाद ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करते हैं और लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। बात समझ रहे हो ना? तो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए अदर एटम क्या है, क्रोमियम, इधर Cr2 टाइम है, इधर Cr1 टाइम है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन एटम को बराबर करेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड राइट साइड, लेफ्ट हैंड राइट साइड इक्वल करना है। इधर 7 ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन कितना 0, तो इधर क्या करना पड़ेगा मुझे, 7H2O को प्लस करना होता है, क्योंकि मैंने रूल बाई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में ही बताया था एसिडिक मीडियम में, कि जिस साइड में जितने ऑक्सीजन एटम कम होते हैं उधर उतने ही H2O को प्लस कर देते हैं। तो इधर कितने H2O प्लस कर दूं मैं, 7H2O प्लस कर दूं। 7 का डबल क्या हो गया बेटा, 14 हो गया, तो इधर मैं क्या कर दूंगा, 14H प्लस कर दूंगा। अब चार्ज बैलेंस कर लो फटाफट से, इसका चार्ज बैलेंस करेंगे बेटा। चार्ज को ध्यान से देखना, आप चार्ज बैलेंस करना है, ठीक है ना। इधर कितना पॉजिटिव चार्ज है, 14, इधर पॉजिटिव चार्ज कितना है, 16, इधर सॉरी इधर है 6 पॉजिटिव चार्ज, इधर है 14 पॉजिटिव चार्ज, तो इधर कितना ज्यादा है बेटा, देखो 14 में से 2 माइनस कर दो तो 12 बचा, 12 पॉजिटिव चार्ज इस पे, 6 पॉजिटिव चार्ज इस पे, तो इसके इक्वल इस पे चार्ज रखना है मुझे। तो कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं मैं इस साइड में, 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं, ठीक है ना, क्योंकि 2 निगेटिव से 2 पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया, 12 बचा इस पर, और 12 में मैं 6 इलेक्ट्रॉन और प्लस कर दूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन में प्लस कर दूं, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस कर दूं। बात सही है। अब क्या करना है, इन इलेक्ट्रॉनों को इक्वल बनाना है मुझे। तो इसमें मैं क्या कर दूं बेटा, इक्वल बनाने के लिए
मैं क्या करूँगा, इसमें कर दूँ 6 का मल्टीप्लाई, इसमें कर दूँ मैं 1 का मल्टीप्लाई, इसमें 6 का कर दूँ, इसमें 6 का कर दूँ और इस वाली इक्वेशन में 1 का कर दूँ मैं, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे सर, बात सही है। अब मल्टीप्लाई करते हुए रिएक्शन को ऐड कर दो, तो फाइनली इक्वेशन मुझे क्या मिलने वाली है, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस बेटा 6Fe2 पॉजिटिव प्लस 14H प्लस एरो, अब इस साइड आ जाओ, 2Cr3 पॉजिटिव प्लस इसमें 6 का मल्टीप्लाई 6Fe3 पॉजिटिव प्लस 7H2O, फाइनल आंसर मिल गया मुझे ये। इसको आप नोट करो फटाफट से, एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हमने इसको बैलेंस किया हुआ है। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का बेटा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है MnO4 1 नेगेटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव एरो Mn2 पॉजिटिव प्लस CO2, ये रिएक्शन दे रखी है बेटा। दो हाफ रिएक्शन बना लें इसकी। तो फर्स्ट हाफ रिएक्शन है बेटा फर्स्ट एच आर है MnO4 1 नेगेटिव एरो Mn2 पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड एच आर की बात करें, सेकंड एच आर है बेटा, सेकंड एच आर C2O4 2 नेगेटिव एरो CO2। तो फर्स्ट हाफ रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लेते हैं। फर्स्ट हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए अदर एटम को बैलेंस करना है, उसके बाद ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना होता है। तो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए अदर एटम तो ऑलरेडी पहले से ही बैलेंस है, क्योंकि 1 Mn इस साइड 1 Mn इस साइड। अब ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए हम क्या करना होता है, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना होता है। तो उधर ऑक्सीजन कितने टाइम है, 4 टाइम है, बात सही है, 4 टाइम है। इसको थोड़ा इस साइड लिख लेते हैं, Mn2 पॉजिटिव। इधर ऑक्सीजन 4 टाइम है सर, ठीक है ना, इधर ऑक्सीजन एक भी नहीं है, तो क्या करेंगे, इधर 4H2O को प्लस कर देंगे। इधर अब हाइड्रोजन कितने हो गए, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, लेकिन हाइड्रोजन 4 का डबल 8 हो गए, तो 8H प्लस इस साइड हम ऐड कर देंगे, बात सही है। अब चार्ज को बैलेंस कर लेते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया, हाइड्रोजन बैलेंस कर लिया, अब चार्ज बैलेंस करना है। इस पर पॉजिटिव चार्ज 2 है, इधर पॉजिटिव चार्ज 8 है, बात समझ रहे हो ना। तो एक निगेटिव से एक पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया, तो 7 बचे। तो 7 में यहाँ पर 7 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। तो इधर मैं क्या करूँगा, 5 इलेक्ट्रॉन को प्लस कर दूंगा, तो ये हो गए 5 इलेक्ट्रॉन प्लस, और एरो Mn2 पॉजिटिव, चार्ज भी बैलेंस हो गया। सेकंड वाले में देखो, कार्बन को बैलेंस कर लो, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो कार्बन को बैलेंस जैसे ही हमने किया, ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो चुके हैं, बात सही है। चार्ज बैलेंस करना है, इधर 2 निगेटिव का चार्ज है, इधर चार्ज 0 है, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन प्लस कर देते हैं। अब इस वाली यूकेशन में और इस वाली यूकेशन में, इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें सर, और इसमें कितने का कर दें, इसमें 2 का कर दें मल्टीप्लाई, बात सही है। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, प्लस के इलेक्ट्रॉन माइनस के इलेक्ट्रॉन है, ये प्लस वाले हैं ये माइनस वाले हैं, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करते हुए इक्वेशन को ऐड करना है। तो इसमें मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर मिलेगा 2MnO4 1 नेगेटिव, प्लस इसमें 5 का करना है, तो 5C2O4 2 नेगेटिव एरो, सॉरी प्लस, इसमें 2 का करना है तो 16H प्लस हो जाएगा, एरो के आगे देखो, इसमें 2 का करना है तो 2Mn2 पॉजिटिव हो गया बेटा, प्लस इसमें 5 का करना है मुझे, कितना हो जाएगा, 10CO2 हो जाएगा ये, और प्लस इसमें कितने का करना है, 2 का, तो 8H2O। फाइनल आंसर आपको मिल चुका है ये। इसको आप नोट करें जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बेसिक मीडियम की रिएक्शन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की और सॉल्व करा देते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं।
तो चलिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम इस लेक्चर को यही समाप्त कर देंगे, ठीक है ना, दोनों मेथड के साथ में बेटा। तो लास्ट क्वेश्चन है, बेसिक मीडियम का है, MnO4 1 नेगेटिव प्लस I माइनस एरो MnO2 प्लस IO3 1 नेगेटिव। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो रिएक्शन दे रखी होती है क्वेश्चन में, उसकी दो हाफ रिएक्शन बनाते हैं और 1 बाई 1 उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो दो हाफ रिएक्शन हमें कैसे बनाना है बेटा, फर्स्ट हाफ रिएक्शन, फर्स्ट HR क्या होगी बेटा, MnO4 1 नेगेटिव एरो MnO2, फर्स्ट हाफ रिएक्शन हो गई। इसको पहले बैलेंस कर लें, उसके बाद सेकेंड हाफ रिएक्शन को मैं लिख लूँगा नीचे, ठीक है ना। चलो यहीं लिख लेते हैं हम सेकेंड हाफ रिएक्शन को पहले। सेकेंड हाफ रिएक्शन क्या है बेटा, I माइनस एरो IO3 1 नेगेटिव। तो इसको पहले बैलेंस करते हैं फर्स्ट हाफ रिएक्शन को। क्या कह रहा है, Mn1 इस साइड है, Mn1 इस साइड है, बैलेंस नहीं करना है, बराबर है। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है। इधर ऑक्सीजन कितने टाइम है, 4 टाइम, इधर कितने टाइम है, 2 टाइम। तो इधर ऑक्सीजन कितने कम पड़ रहे हैं, 2 ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं। तो क्या करेंगे बेटा, 2H2 इस साइड में प्लस कर दो। अब 2H2 इस साइड में मैंने प्लस कर दिया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है मुझे। हाइड्रोजन इस साइड हो गया 4 टाइम, हाइड्रोजन इस साइड 0 है, तो इधर क्या करेंगे 4H प्लस कर दो। बात सही, 4 हाइड्रोजन इस साइड हो गए, 4 हाइड्रोजन इस साइड है। अब इसके बाद हमें चार्ज बैलेंस करना होता है। तो इस पर तो कोई चार्ज है ही नहीं, 0 चार्ज है, इस पर 0 चार्ज है। लेकिन ये नेगेटिव, एक नेगेटिव है, इसके एक पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा, फिर भी इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर मैं इस साइड जोड़ दूं तो इधर 0 चार्ज हो जाएगा, इधर भी चार्ज 0 है। तो अगले स्टेप में मैं क्या करने वाला हूं, MnO4 1 नेगेटिव प्लस 4H प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव से एक पॉजिटिव कैंसिल हो गया और 3 इलेक्ट्रॉन से 3 पॉजिटिव कैंसिल हो गए। तो इधर भी चार्ज 0 हो गया और इस साइड भी चार्ज 0 है। तो MnO2 और प्लस 2H2O, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर मैंने 1, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो। इधर I 1 टाइम है, I 1 टाइम है, चलो ठीक है। इधर ऑक्सीजन 3 टाइम है, इधर ऑक्सीजन 0 टाइम है। तो मैं क्या करूंगा, इधर 3H2O को प्लस कर दूंगा। 3H2O इस साइड मैंने प्लस कर दिया। अब 3H2O प्लस कर दिए तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन डिसबैलेंस चल रहा है अभी। हाइड्रोजन इस साइड है 6 टाइम, इस साइड 0 है, तो मैं क्या करूंगा, इधर 6H प्लस कर दूंगा। 6H प्लस मैंने कर दिया। अब चार्ज बैलेंस कर लेते हैं बेटा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब चार्ज को बैलेंस कर लेते हैं, बात सही है ना, चार्ज को बैलेंस कर लेते हैं। हमें क्या करना है बेटा, चार्ज को बैलेंस करने के लिए इधर माइनस का 1 चार्ज है, इस पे माइनस का 1 चार्ज है, लेकिन इस पे कितना है, 6 पॉजिटिव है। तो -1 इस साइड है, तो -1 चार्ज इस साइड भी रखाना पड़ेगा मुझे। तो मैं क्या करूं कि इस साइड 6 इलेक्ट्रॉन को प्लस कर दूं, तो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 पॉजिटिव चार्ज है वो कैंसिल हो गया बेटा। अब इस इलेक्ट्रॉन को इस साइड लेके आऊंगा मैं, तो निगेटिव का हो जाएगा, लेकिन इस साइड लेके नहीं आना है, यहीं पर मुझे मल्टीप्लाई कर लेना है, ताकि यहाँ के और यहाँ के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है ना, कैंसिल आउट हो जाए। तो इसमें मैं कितने का कर दूं बेटा, 1 का मल्टीप्लाई कर दूं। इसमें कितने का कर दूं मल्टीप्लाई में, 2 का कर दूं। तो इसमें 1 का करेंगे, इसमें 2 का करेंगे, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, बात सही है। अब रिएक्शन को मुझे ऐड करके लिखना है, रिएक्शन को मुझे क्या करना है बेटा, ऐड करके लिखना है। अब एक बात और यहाँ पर ध्यान देंगे आप, अभी ऐड नहीं करना है, क्योंकि बेसिक मीडियम में रिएक्शन ले जानी है मुझे। एसिडिक मीडियम में चल रही है अभी, इसको बेसिक मीडियम में ले जाने के लिए क्या करना होता है, क्या करना पड़ेगा, जितने H प्लस यहाँ पर मैंने ऐड किए हैं उतने ही दोनों तरफ OH माइनस भी मुझे ऐड करने पड़ेंगे। तो अभी इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं करना है मुझे, इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं डालना है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन अभी कैंसिल नहीं करना है सर, ठीक है ना। तो क्या करना है, जितने H प्लस मैंने बेसिक एसिडिक मीडियम को बेसिक मीडियम में ले जाने के लिए OH माइनस को प्लस करना होता है। तो जितने H प्लस मैंने प्लस किए उतने ही OH भी प्लस करने हैं। तो MnO4 1 नेगेटिव प्लस बेटा 4H प्लस प्लस 4OH माइनस एरो
MnO2, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन अभी चार्ज बैलेंस नहीं कर रहे हैं, MnO2 प्लस 2H2O प्लस 4OH माइनस। बात सही है। अब ये दोनों आपस में मिलके क्या बना लेंगे, 4H2O बना लेंगे। तो MnO4 1 नेगेटिव और प्लस 4H2O और एरो इधर क्या बचा बेटा, इधर बचा मेरे पास क्या, MnO2 और प्लस 2H2O और प्लस 4OH माइनस। अब इसमें चार्ज बैलेंस कर लेते हैं। इस रिएक्शन को मैं थोड़ा नीचे कर लूं तो अच्छा दिखेगा आपको। एसिडिक मीडियम को बेसिक मीडियम में ले जाने के लिए हमें क्या करना होता है, जितने H प्लस मैंने ऐड किए थे उतने ही दोनों तरफ मुझे OH भी ऐड करने होते हैं, ताकि एक तरफ के H प्लस और OH माइनस मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल बना लें। ठीक है ना। अब चार्ज बैलेंस कर लेते हैं। सर इधर चार्ज कितना है, माइनस का 4, इधर कितना है माइनस का 1, तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन में प्लस कर दूं, 3 इलेक्ट्रॉन को प्लस कर दूं, चार्ज बैलेंस हो गया। अब सेकंड वाली इक्वेशन देख लो फटाफट से, इसको डाल देंगे 1 नंबर, इसको 1 नंबर। सेकंड वाली देख लो, I माइनस एरो बेटा IO3 1 नेगेटिव, I तो 1 टाइम इस साइड है, 1 टाइम इस साइड है। ऑक्सीजन को मुझे बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन इधर 3 टाइम है बेटा, तो इधर 3H2O मैंने प्लस कर दिया। 3 का डबल कितना हो गया 6H प्लस इस साइड मैंने ऐड कर दिया। अब इसको बेसिक मीडियम में मुझे ले जाना है, तो 6H प्लस यहाँ पर मैंने ऐड किए, तो दोनों तरफ 6OH माइनस भी प्लस करने होंगे मुझे, तो I माइनस प्लस 3H2O और प्लस 6OH माइनस और एरो IO3 1 नेगेटिव प्लस 6H प्लस और प्लस 6OH माइनस। अब ये मिलकर के क्या बना लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो I माइनस एरो 3H2O और प्लस 6OH माइनस और एरो IO3 1 नेगेटिव और प्लस 6H2O। अब बेटा 6H2O में से 3H2O को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 3H2O बचेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसको हटा देते हैं हम, I माइनस, और यहाँ पर रह जाएंगे बेटा 3H2O। बात क्लियर है। अब चार्ज बैलेंस कर लो, इधर चार्ज कितना है 7, माइनस का 7 चार्ज है, इधर कितना है 1 है, तो कितना चार्ज कम पड़ रहा है बेटा, 6 चार्ज कम पड़ रहा है। इधर 6 माइनस के ये हैं और 1 ये है, कितना हो गया 7 हो गया। इधर कितना है 1 है, तो कितना चार्ज कम पड़ रहा है 6, तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन मैंने प्लस कर दिए। अब इसको डाल दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना है आपको, इसमें इलेक्ट्रॉन मैंने प्लस किए 3, इसमें मैंने प्लस किए कितने 6, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 का, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो जाएंगे। अब मल्टीप्लाई करते हुए रिएक्शन को ऐड करके लिख दो। बात सही है। इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 का डबल 8H2O हो गया, 8H2O हो गया कि नहीं हो गया। इधर H2O कितना है बेटा, इसमें कितने का मल्टीप्लाई 1 का कर रहे हैं, तो इधर 8H2O इधर 3H2O, तो इस साइड में 5H2O बचेगा। तो 2MnO4 फाइनल आंसर लिख रहे हैं, 2MnO4 1 नेगेटिव प्लस 8 में से 3 निकाल दो 5H2O प्लस H2O का तो हिसाब किताब हो गया अपना। उसके बाद इसमें OH हैं, यानी 8 OH हैं, इसमें 6 OH हैं, तो OH उस साइड कितने बचेंगे 2 बचेंगे बेटा। तो इधर और क्या बचा हमारे पास, इधर बचा 5H2O मैंने लिख दिया यहाँ पर। बात सही है। और I माइनस 1 नेगेटिव। अब एरो लगा लो, एरो के आगे 2MnO2 लिख लो बेटा, क्लियर है, प्लस 2MnO2 लिख लिया, IO3 1 नेगेटिव और प्लस 2OH माइनस, क्योंकि 8OH माइनस यहाँ पर है और 6OH माइनस यहाँ पर है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 2OH माइनस बचेंगे। तो आज की क्लास को हम इसी इक्वेशन के साथ में बेटा समाप्त करते हैं। क्लास लेने के लिए सभी बच्चों को थैंक यू। नोट कर लो आप। नेक्स्ट लेक्चर अपना जो होने वाला है बेटा, वो होगा बेटा ऑक्सीडेशन नंबर की जो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, उससे रिलेटेड हम बातें बहुत सारी ढेर सारी बातें करने वाले हैं उस लेक्चर में, कि एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज होती हैं। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना तो हमने सीख लिया, लेकिन उसकी एप्लीकेशंस नहीं पता है सर,
तो हम क्वेश्चन बना नहीं सकते हैं, क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगला इसके बाद जो अगला टॉपिक आने वाला है, एप्लीकेशंस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, इसको आप नोट करें।